हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कॉमिक्स है अप्सरा की आंखें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा कॉमिक्स पर आते हैं। नए पाठकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाकीलाल बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन उसने भगवान शंकर और पार्वती जी को मांस का अर्घ पिला दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उसे शाप दे दिया। परंतु शीघ्र ही वो शांत होकर अपने शाप का असर कम कर दिए। अब बाकीलाल जिसका भी बुरा सोचता उसका भला हो जाता और उससे बाकीलाल को ही लाभ होता था। बाकीलाल को उद्देश्य है विशालगढ़ का राजा बनना, किंतु राजा विक्रम सिंह को गद्दी से हटाए बिना ये संभव नहीं। बाकीलाल का मस्तिष्क हर क्षण उसे अपने रास्ते से हटाने की नई नई योजनाएं बुनता रहता है। बाकीलाल सोचता है, काश कोई ऐसा बाण मिल जाए जो चले तो सीधा उस मनहूस मुच्छर राजा विक्रम सिंह की छाती को भेद दे, ताकि मैं विशालगढ़ का राजा बन सकूं। ही ही हो। अचानक बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। उसने देखा एक सौंदर्य के वशीभूत ऋषि और अप्सरा पुत्री संवाद कर रहे हैं। ऋषि कहता है, हे रूपसी, मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य के वशीभूत हूँ। मैं आज और अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। किंतु मैं एक ऋषि पुत्र से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं सौंदर्य की देवी अप्सरा की पुत्री हूँ। ही। तो फिर ठीक है, मैं अपना ऋषि वेश ही त्याग दूंगा। ही। किंतु मैं एक दरियल पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपनी दाढ़ी और मूछ सफाचट करा दूंगा। तुम किंतु तुम्हारी नाक तो पकौड़े जैसी है। मुझ मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसकी नाक हीरे की तरह तराशी गई हो। ही। आज मैं अपनी नाक पर पत्थर घिस घिस कर तराश दूंगा। तुम हाँ तो बोलो। किंतु तुम तो कांगड़ी पहलवान हो। मैं एक बलिष्ठ युवक से विवाह करूंगी। मैं दंड बैठक पेल कर अपना शरीर कसरती व बलिष्ठ बना लूंगा। ही। मगर तुम्हारी आंखें तो बटेर जैसी हैं। माफ कीजिएगा, मगर तुम्हारी आंखें तो तोते जैसी हैं। मैं बटेर जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाले पुरुष से विवाह करूंगी। अरे अभिमानी लड़की, तू मुझसे विवाह न करने के 100 बहाने बना रही है। पहले तो मैं तुमसे विवाह कर भी लेता, पर अब तो बिल्कुल नहीं। जा, मैं तुझे साफ देता हूँ, तेरी आंखों में ऐसा सम्मोहन भर जाएगा कि मेरे अलावा जो कोई भी पुल्लिंग एक बार तुम्हें देख लेगा वो तुझसे विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरा ये साप तुझे चैन से नहीं जीने देगा। ही गुर्र। नहीं। ऋषिपुत्र वहां एक भी क्षण ना रुका, किंतु सोचते सोचते बाकी एकाएक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को बेटे बाकीलाल, अगर तुम मोटे मुच्छर विक्रम को अप्सरा की आंखें दिखा दे तो वो अप्सरा से विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा, और रानी स्वर्णलता ऐसा होने नहीं देंगी। अप्सरा भी ऐसा नहीं चाहेगी, यानी मच जाएगी महाभारत, जिसमें हार केवल विक्रम सिंह की होगी, और इस बार हारेगा विक्रम सिंह अपना राज सिंहासन। ही। और बाकीलाल अप्सरा के ऊपर बोरी डाल देता है और कहता है, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ही। चल बेटा बाकीलाल, भाग महल की ओर। बोरी में मुच्छड़ के सामने खोलूंगा। ही। जल्दी ही। अरे बांकेलाल, आओ आओ। महाराज, मैं आपके लिए शानदार वस्तु लाया हूँ। ही। तो फिर जल्दी से दिखाओ। ही। जल्दी से दिखाने के लिए तो भागा चला आ रहा हूं महाराज। बोरी का मुंह खोलते ही, अरे इसमें तो कन्या है। कन्या नहीं महाराज, ये तो अप्सरा है। मैं इसे होश में लाता हूँ। आह प्लुप छपाक, और बाकीलाल पानी फेंकता है। महाराज, ये आंखें खोल रही हैं, आप इसके सामने रहिएगा, पलके मत झपकाइएगा। ही। अप्सरा होश में आ गई। अप्सरा ने जैसे ही आंखें खोली, आहा अति सुंदर ऋषिपुत्र के साप के कारण ये मुझ पर मोहित हो गया। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, अप्सरा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। बाकीलाल, विवाह की तैयारियां शुरू करो। बाकीलाल ने झट अप्सरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी मत उतारना अप्सरा, अन्यथा किसी और की निगाहें तुमसे मिल जाएंगी।
बाकेलाल, समय व्यर्थ मत करो। फेरे लेने के लिए यज्ञ कुंड में जाकर अग्नि प्रज्वलित करो। चलो रहने दो, मसाल लेकर आओ। मैं मसाल के चारों ओर ही इसके साथ 7 फेरे लूंगा। ही ही। बाकेलाल तेजी से कक्ष से बाहर निकला। बेटे मुच्छड़, अगर ये विवाह हो गया तो मेरी योजना का कबाड़ा हो जाएगा और मैं मसाल लेने नहीं बल्कि महारानी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। महारानी, गजब हो गया। महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं। क्या? इस उम्र में उन्हें लड़की कौन दे रहा है? झूला रोको। महाराज ने मसाल की अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेने के लिए मुझे फौरन मसाल लाने को कहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मसाल लेकर मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि ये कैसे विवाह होगा। और अगले ही क्षण, कहाँ है वो दुष्टा डायन चुड़ैल जो मेरी सौत बनना चाहती है? अरे रानी, मसाल लाने के लिए मैंने बाकेलाल को कहा था। खैर, कोई भी लाए, मसाल तो आ गई ना। जल्दी से मसाल लेकर हमारे बीच में खड़ी हो जाओ ताकि हम दोनों पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे ले सके। इस मसाल से मैं अपनी सौत की चिता जलाऊंगी। तब अप्सरा सोचती है, इसके स्थान पर मैं भी होती तो मैं भी यही करती। अप्सरा हाथ छुड़ाकर भागी। छोड़ो मेरा हाथ। हु हु हु। अरे रानी पद्मिनी कहाँ चली? भागती कहाँ है डायन? जरा ठहर जा। अप्सरा जैसे ही बाहर निकली, बाहर खड़े बाकेलाल ने द्वार बंद कर लिया। बाकेलाल सोचता है, मेरा काम तो हो गया, अब इसे महल से भगाना दूसरा काम है। द्वार बंद करने के बाद, मैं तुम्हें यहाँ लाया था, मेरा काम हो चुका है। अब तुम जल्दी से मेरी इस बोरी में वापस चली जाओ, मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ आऊं। किंतु तुम यहाँ मुझे क्यों लाए थे दुष्ट? शायद तुम्हें यह रहस्य पता चल गया था कि मेरी आंखों से किसी को भी दीवाना कर देने की सम्मोहन भर गया। जल्दी बताओ, अन्यथा मैं साफ दे दूंगी। नहीं, साफ मत देना। मुझे ऋषि झूठे बोले। कौवा चहर ने बताया था कि हमारे महाराज की आंखों में मोतियाबिंद है। वो जंगल में मिली एक कन्या की आंखों में झांकने से ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी आंखों में जादू है, अन्यथा मैं तुम्हें कभी नहीं लाता। फिर तुमने मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? उसी ऋषि ने मुझे बताया था कि महाराज के बाद उस कन्या की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो जाएगा। तो फिर जल्दी मेरे साथ आओ। मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अप्सरा बाकेलाल को लेकर बगीचे में पहुंची। बाकेलाल, अगर मैं विशालगढ़ में रहूंगी तो मेरा दीवाना हो चुका तुम्हारा राजा अपने सैनिकों से चप्पे चप्पे पर खोज करवा लेगा। मुझे तुरंत यहाँ से फौरन जाना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। महाराज तुम्हें पकड़ने का आदेश देंगे। अप्सरा कहती है, बाकेलाल, मैं झंडू मंत्र पढ़ रही हूँ जिसके पढ़ने से यहाँ एक गुलेल पैदा होगी। आगे क्या करना है ये गुलेल पैदा होने के बाद बताऊंगी। इस वक्त यहाँ से फौरन दूर जाने का यही रास्ता है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ। झंडू बाम पीड़ाहारी बाम, सर्दी से दर्द पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम झंडू बाम। गुलेल प्रकट हो गई अप्सरा। सुनो बाकेलाल, ये चमत्कारी गुलेल है। इस गुलेल से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। मैं इस पर बैठती हूँ, मेरे बैठते ही तुम विशालगढ़ के वन का नाम लेकर इसे चला देना। ही क्योंकि फिलहाल मेरी मंदिर विशालगढ़ का वन ही है। बाकेलाल सोचता है, विशालगढ़ का नाम लूंगा तो मोटा इसे वहां भी ढूंढवा लेगा। मैं सीधे इसे इंद्र के दरबार में भेजता हूँ, जहां से यह कभी वापस नहीं आ पाएगी। ऐ चमत्कारी गुलेल, ले जा इसे सीधे इंद्र के दरबार में। अरे ये क्या, मैं जंगल की ओर जाने के स्थान पर नैन की ओर जा रही हूँ। ओ चमत्कारी गुलेल कहाँ गायब हो गई? पर मेरा काम हो गया। बाकेलाल सोचता है, चल कर देखूं महाराज का क्या हाल है। बाकेलाल, खोलो, द्वार खोलो, कोई है? खबरदार कोई द्वार ना खोले, ऐसा सैनिक कहते हैं। बाकेलाल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। भीतर से महाराज कह रहे हैं कि द्वार ना खोले, किंतु महारानी जी ने द्वार खोलने से मना किया है।
समझ में नहीं आता कि द्वार खोले या नहीं। बाकेलाल ने द्वार खोला। अप्सरा कहाँ गई महाराज? वो चली गई। अच्छा ही हुआ, सोचती हैं महारानी। संतोषी माता ने मेरी सुन ली। आज मैं उन्हें गुड़ चने का भोग लगाऊंगी। ही ही ही, जय संतोषी माँ। परंतु मेरी पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी। सैनिकों, जल्दी आओ और महल का चप्पा चप्पा छान मारो। अभी वो अधिक दूर नहीं गई होगी। अप्सरा को ढूंढ कर लाओ। महाराज, एक कन्या के लिए इतना दीवानापन उचित नहीं। बाकेलाल, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। स्वर्णलता का थोपड़ा देखकर मुझे उबासी आने लगती है। क्या तुम चाहते हो मैं अपना शेष जीवन उबासियां लेने में बिता दूं? हरगिज नहीं, 2 घंटे बाद। महाराज, अप्सरा का महल के आसपास कहीं पता नहीं। तब बाकेलाल सोचता है, वो अब कहीं नहीं मिलेगी। बाकेलाल, सैनिकों को बोलो कि नगर का चप्पा चप्पा छान लें और अप्सरा को ढूंढ कर मेरे पास लाएं। अगर अप्सरा मुझे नहीं मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। वहीं तो मैं चाहता हूं। इस बार मेरी योजना सफल होकर रहेगी। थोड़ी देर बाद महाराज, नगर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर अप्सरा का कहीं पता नहीं। किंतु आप भूमि पर बैठकर क्या बना रहे हैं? बाकेलाल, तुम नहीं समझोगे, यह अप्सरा मेरी है। और महाराज जमीन पर अप्सरा का चित्र बनाते हैं। हाय, बड़ी मुश्किल है, खाई है मेरी अप्सरा। कोई उसे ढूंढ कर लाए। योजना सफल हो जा रही है, मोटे मोटा पागल हो रहा है। बाकेलाल, मैं खुद ढूंढने जाता हूँ। किंतु आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, वनों में, रेगिस्तान में, हर जगह। मेरी लैला, मैं आ रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? कुर्ता क्यों फाड़ रहे हैं? हाय, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ही। कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के। होए ही। हाय, मैं मर गई। इन्हें क्या हो गया? हो। इन पर अप्सरा की आंखों का जादू चल गया है महारानी जी। इस जादू के काटने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ अवश्य कर लूंगा। ही। बाकेलाल, महाराज को रोको। सेनापति, तुम सैनिक लेकर महाराज के पीछे जाओ, क्योंकि अब किसी के रोकने वाले रुकने नहीं है। हाय अप्सरा, तू कहाँ है? माफ कीजिएगा, अगला पेज लैंडस्केप है, मुझे थोड़ा समय लगेगा। अप्सरा सीधी जा गिरी इंद्र के दरबार में। हे प्रभु, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो स्वर्ग का दरबार है। इस समय तुम इंद्र के दरबार में हो। नहीं, मेरी आंखों में मत देखना। उफ, स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी चल गया अप्सरा की आंखों का जादू। अति सुंदर, अति उत्तम, अपूर्व सुंदरी हो तुम। हम तुमसे इसी क्षण विवाह करेंगे। हमारा नाम इंद्र है, तुम अपना नाम बताओ। हे सौंदर्य बाला, तीनों लोकों में इंद्र के दरबार की हम अप्सराओं से सुंदर अधिक कोई स्त्री नहीं है। फिर भी इंद्र पर इस देव कन्या ने कैसे जादू चला दिया? देवेंद्र से तुरंत विवाह करने के लिए ललायित होते हैं। ये ठीक नहीं है। मेनका, उर्वशी, अप्सरा को श्रृंगार कक्ष में ले जाओ और इन्हें दुल्हन बनाओ। हम इसी क्षण अप्सरा से विवाह करेंगे। ही। नहीं, उर्वशी और मेनका अप्सरा को लेकर स्वर्ग के श्रृंगार कक्ष में पहुंची। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवराज इंद्र से विवाह नहीं कर सकती। मेरी मदद करो। हम भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं है, किंतु हम तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मैं बताती हूँ। मैं झंडू मंत्र पढ़ूंगी, उससे एक गुलेल पैदा होगी। तुम मुझे उस पर, पृथ्वी पर विशालगढ़ के वन का नाम लेकर फेंक देना, ठीक है? जबकि ठीक ठीक इंद्र के दरबार में उसी समय हा। स्वर्ग के राजा इंद्र मुझे भस्मासुर कहते हैं। तीनों लोकों में केवल एक ही वस्तु है जो मुझे मार सकती है, और वह वस्तु क्या है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ही। मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने निकला हूं, और मेरे लिए बहुत ही आसान है। मेरी आंखों में भस्म शक्ति है। मैं जिस राजा को कड़ी नजर से देख लूंगा वो वहीं भस्म हो जाएगा, और राजा के भस्म
होते ही उस लोक के नागरिक मुझे अपना राजा मान लेंगे। ही। सर्वप्रथम मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ, और ये देखा मैंने तुझे करनी नग्नों से। ही। भस्मासुर द्वारा ऐसा करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तीनों त्रिदेव कहते हैं, स्वर्ग का सिंहासन तो डोल रहा है, नारायण नारायण। किंतु ये क्या? इंद्र की आंखों से टकराकर भस्मासुर की भस्म शक्ति वापस लौट गई। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भस्म शक्ति विफल कैसे हो गई? वो अब यहां रुकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस शक्ति के प्रयोग पर मैं एक लोक के राजा पर एक ही बार कर सकता हूँ। ये भस्मासुर क्यों आया था, और ये उर्वशी और मेनका कहाँ हैं? इंद्र के दरबार की शेष अप्सराएं भगवान इंद्र को सारी बातें बताती चली गई, जिन्हें सुनने के पश्चात किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस अप्सरा से विवाह करने के लिए मैं तैयार कैसे हो गया, और भस्मासुर की भस्म शक्ति पर हम पर असर क्यों नहीं हुआ। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवेंद्र, ये सब अप्सरा की आंखों के सम्मोहन का प्रताप है, जिससे टकराकर आसुरी भस्म शक्ति विफल हो गई। अन्यथा आप भस्म हो जाते और स्वर्ग पर शैतान भस्मासुर का अधिकार हो जाता। आसुरी भस्म शक्ति के कारण अप्सरा की आंखों का जादू भी खत्म हो गया। किंतु अप्सरा को यहाँ किसने भेजा? नारायण नारायण। पृथ्वीलाल से बाकीलाल ने महाराज। परंतु उसे कैसे पता चला कि मुझ पर आक्रमण करने भस्मासुर आ रहा है? अब प्रकट हुए भगवान शंकर। इस रहस्य को समझाने की चेष्टा आप मत करें देवेंद्र। केवल इतना समझ लें कि भक्त बाकीलाल जो करता है अपने लाभ के लिए करता है, किंतु उससे दूसरों का लाभ हो जाता है। ही। फिर भी मैं बाकीलाल से प्रसन्न हूं, मैं उसे एक बार भेंट अवश्य करूंगा। उर्वशी और मेनका ने आकर दी अप्सरा को वापस जाने की सूचना। बाकीलाल, महाराज की आंखों पर हुए सम्मोहन का हल मैंने ढूंढ लिया है। हल है खजूरी बूटी। जल्दी से जाओ और खजूरी बूटी लाओ। राजवैद्य के खजूरी बूटी के विषय में पता करने के पश्चात बाकीलाल वन की ओर चल पड़ा। खजूर बूटी लाए हम मेरी जूती। तभी धाड़। आह, ये क्या? ये तो अप्सरा है, जिसे मैंने इंद्र के दरबार में भेज दिया था। अप्सरा का जादू बाकीलाल पर भी चल गया। अप्सरा, मैं तुमसे अतिशीघ्र विवाह करूंगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसकी आंखें बटेर जैसी है। ही। मैं आंखें बटेर जैसी बड़ी कर लूंगा। तो फिर चाहे ले जाकर अपनी आंखें बड़ी कर लो, फिर मेरे पास प्रस्ताव लाना। किंतु अप्सरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया निर्माण कर देता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम यहीं रहना। बाकीलाल जी इसे अप्सरा कह रहे हैं, इसका मतलब अप्सरा बाकीलाल को मिल गई। महाराज को फौरन सूचना देनी होगी। ऐसा कहते हुए एक मंत्री राजा की ओर चल पड़ता है। कुटिया तैयार होते ही, इस उपवन में फलों की भरमार है, मेरे लौटने तक कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। बाकीलाल वहां से चल पड़ा, आंखें बटेर से बड़ी करने। मुझे किसने पुकारा? हमने बाकीलाल, हम हैं इंद्र, स्वर्ग के राजा। ओ देवेंद्र इंद्र, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। देवेंद्र इंद्र ने बाकीलाल को सारी कहानी सुनाई। फिर बाकीलाल, तुमने स्वर्ग की रक्षा की और हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। मेरी फूटी किस्मत भी स्वर्ग में ही लिखी हुई है। अगर मुझे पता होता कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो मैं कभी अप्सरा को स्वर्ग नहीं भेजता। किंतु अब इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ये सोचता है बाकीलाल। हे इंद्र, मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी आंखें बटेर जैसी बड़ी हो जाए। अवश्य। सबसे बड़ी आंखें सांभर नामक पशु की होती हैं, जो हिरण जैसा होता है। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएगा। जब तुम रात्रि में इसे काजल लगाओगे तो तुम्हारी आंखें भी वैसी हो जाएंगी। देवेंद्र इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। वो मारा पापड़ वाले को। उसके बाद अप्सरा को मुझसे विवाह करने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। वाह, मैं आ गया बाकीलाल। अरे सांभर आ गया। इसकी आंखें तो सचमुच बहुत बड़ी और सुंदर है। चल भाई, कुटिया चलें। अर्धरात्रि को मैं तुम्हें अपने हाथों से काजल लगाऊंगा। बाकीलाल अभी कुटिया में पहुंचा थे कि
बाकीलाल, कहाँ है मेरी अप्सरा? ये मनहूस मुच्छर यहाँ कैसे आ गया? विक्रम सिंह को अप्सरा नजर आ गई। आहा, मेरी अप्सरा। तभी स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से निकल गया, किंतु अब पृथ्वी के एक राजा यानी तुझे मारकर पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। और भस्मासुर राजा को एक लताड़ लगाता है। भस्मासुर की भस्म शक्ति से अब तू नहीं बचेगा विक्रम सिंह। ये तो भस्मासुर है जिसके विषय में देवराज हिंद बता रहे थे। और ये क्या आई? राजा विक्रम से भी टकराकर भस्म शक्ति वापस चली गई। यानी मैं पृथ्वीलोक का भी राजा नहीं बन सकता। मुच्छड़ की आंखों में मौजूद अप्सरा का जादू भस्म शक्ति ने काट डाला, अन्यथा मुच्छड़ भस्म हो जाता। लेकिन चलो, मेरी रास्ते का कांटा तो साफ हुआ, अब मैं अप्सरा से विवाह कर सकता हूँ। लेकिन तभी धाड़ आह, और सांभर ने भस्मासुर को एक धाड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। और दूसरे ही पल, अरे ये क्या? सांभर सुंदर नौजवान में परिवर्तित हो गया। हो, अब मैं किसकी आंखों में काजल लगाऊंगा? हो। सांभर से सुंदर नौजवान को देखते ही अप्सरा प्रसन्नता से चीख पड़ी, कुमार वैभव, मैं कब से आपकी तलाश कर रही थी। अप्सरा, तुम कहाँ चले गए थे कुमार वैभव? इस दुष्ट ने मेरी आंखों से भस्म शक्ति का पता चल गया था अप्सरा। इस कमबख्त ने मेरी भस्म शक्ति छीनकर मुझे सांभर बना दिया था। इसी ने कहा था कि जब मैं दोबारा इसके सामने पड़ूंगा तो इसे टक्कर जड़ूंगा तो मैं सही रूप में आ सकूंगा। मैं टक्कर देव का पुत्र हूँ। मैं किसी भी को 2 टक्करें रसीद कर दूं तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। 1 टक्कर मैंने सांभर के रूप में मार ही चुका हूं, और ये दूसरी ठाड़ ठाड़ आह। कुमार वैभव की दूसरी टक्कर खाकर भस्मासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। और ये क्या हो रहा है कुमार? मेरी भस्म शक्ति मेरी आंखों में वापस आ रही है जो भस्मासुर ने छीन ली थी। आपके चले जाने के पश्चात मैं आपकी खोज में सौंदर्यपुरी से यहाँ आई थी, क्योंकि आपके विशालगढ़ के वन में होने का संकेत मिल रहा था। मेरी तलाश पूरी हो गई। अब हम वापस सौंदर्यपुरी लौट जाएंगे जहाँ हमारा विवाह होगा। अवश्य नहीं, तुम्हारा विवाह नहीं होगा अप्सरा। क्या कहा? नहीं, कुछ मत कहना, इसमें बाकीलाल का कोई कसूर नहीं है। अप्सरा कुमार को ऋषि के साप के विषय में बताती चली गई, जिसे सुनने के पश्चात, तो फिर कोई बात नहीं, मेरी भस्म शक्ति से टकरा कर बाकीलाल की आंखों में तुम्हारी छाया का सम्मोहन का जादू टूट चुका है। क्यों बाकीलाल, अब तुम अप्सरा से विवाह करोगे? विवाह कभी नहीं, कदापि नहीं। अप्सरा, मेरे कारण आपको जो असुविधा हुई क्षमा करें। मैंने झंडू मंत्र पढ़ लिया है और मैं सौंदर्यपुरी पहुंचा देना। माफ कीजिएगा, ये महाराज ने कहा था। महाराज कहते हैं, अवश्य। विक्रम सिंह ने वैसा ही किया जैसा अप्सरा ने कहा था। फिर बाकीलाल, तुम्हारे कारण मेरी भस्मासुर से जान बच गई। अगर तुम अप्सरा को मेरे पास ना लाते तो मेरी आंखों पर उसका सम्मोहन ना पड़ता और भस्मासुर की भस्म शक्ति मुझे भस्म कर देती। तो फिर दे इसी बात पे इस पार पुच्ची से बात नहीं चलेगी। आज मैं पुच्चा लूंगा। मर गया, फूटी मेरी किस्मत। बाकीलाल इसी तरह राजा को खत्म करने के नए नए विचार सोचता रहता था, लेकिन हर बार उसकी योजना विफल हो जाती, परंतु उसको भी लाभ होता था। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।